हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाते हैं HTML के अंदर। ठीक है, वो भी आप फॉर्म टैग के अंदर ही बनाते हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक टैग आता है ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए, सेलेक्ट। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग भी आता है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा और आपको रिफ्रेश करके बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा बेसिकली। उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर एक और ऑप्शन टैग आता है जिसका नाम है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे लिखना होता है, आपको जो भी वगैरह है आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक कार का नाम लिख देता हूँ, ऑडी। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडी आ गया। यहाँ पे अगर अगर आप में चाहो तो मल्टीपल करके भी दिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो एज ए डिज़ाइनर। ये बेसिकली फिलहाल के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब आप डेटाबेस में सेव करना चाहते हो तब ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑडी भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर वैल्यू पिक कीजिएगा 1 2 3, इस तरह से भी आप सेव कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यू वगैरह यहाँ पे। लेकिन आप जब एज अ डेटाबेस आप अगर स्टोर करते हो, जब बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं, तब ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आना चाहता हूँ, जैसे कि ऑडी हो गया, BMW हो गया, टाटा हो गया, इस तरह से मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको सेम चीज़ कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ इसको कॉपी करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन टैग को ओपन करना पड़ेगा, और बीच में बस आपको यहाँ पे जो वो कार का नाम होता है उसको डालना पड़ता है, जैसे कि टाटा, और दूसरा हो गया BMW। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे तीनों चीज़ आ गई है। ठीक है, ऑडी आ गया, टाटा आ गया, BMW आ गया। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको जो मर्जी चाहे तो मैं इसको डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे दो दो दिखाई दे। मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है BMW। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे दो दो दिखाई दे, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है साइज। यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ, यानी कि 2 यानी दो दो दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो दो दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो क्या होता है बेसिकली? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे 3 3 दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 3 दिखाई देंगे। ठीक है, अब मैं इसको दो ही दो ही दिखा दे दो ही ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बटन आ गया, यानी कि इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं यहाँ के। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 लिख के यहाँ पे सिर्फ तीन ही 4 नहीं लिख सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही ऑप्शन डाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल भी यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ साइज वगैरह। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ही सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको मल्टीपल सेलेक्ट करना पड़े। तो उसके लिए मेरे पास क्या, उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है मल्टीपल। ठीक है, ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए मल्टीपल में सेलेक्ट कर पाता हूँ। उसके लिए आपको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, ऑडी आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये ऑडी हटा के टाटा आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है सेलेक्टेड। ठीक है, आप यहाँ पर अब अगर आप BMW पे बाय डिफ़ॉल्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए टाटा लगाना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट लगाना, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एट्रीब्यूट जिसका नाम है सेलेक्टेड। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए जब मैं रिफ्रेश करता हूँ ये टाटा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पे देखिए इसको मैं हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। इसको कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ों के नाम भी डालता हूँ, जैसे कि अब मैं स्पोर्ट्स के नाम डाल देता हूँ, जैसे कि हॉकी। और मैं एक और यहाँ पे डाल देता हूँ फुटबॉल। एक और लास्ट डाल देता हूँ जैसे कि क्रिकेट। हाँ, अब देखिए क्या करना है।
अब देखिए सर, यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे कार का नाम तो आ गया, ऑडी आ गया, टाटा आ गया, BMW हो गया। अब उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी नाम आ गया, हॉकी आ गया, फुटबॉल आ गया, क्रिकेट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिक्स आ रहा है कि नहीं। तो अब मुझे इनको ग्रुप करना है, ठीक है। ये बेसिकली ये कार्स वाला अलग आना चाहिए और ये स्पोर्ट्स वाला अलग आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक और टैग आता है जिसका नाम है OPT ग्रुप। OPT ग्रुप, ठीक है। इसका क्लोजिंग भी टैग आता जाता है, उसको मैं क्लोजिंग टैग कट करूंगा और मुझे कहाँ पे डालना है, ये कार का जब खत्म होता है ना, कार का जब ऑप्शन टैग खत्म होता है मुझे वहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मुझे इसको इंडेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो अब इस तरह तो इसके लिए भी मैं एक स्पोर्ट्स के लिए भी मुझे एक और टैग एक और बार लगाना पड़ेगा, OPT ग्रुप, ठीक है। इसको मैं कट करूँगा, ओके। और इसको भी मुझे इंडेंट कर देता हूँ, ओके। अब ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं डालना होता है, बल्कि यहाँ पे लेबल डालना होता है। लेबल यानी दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैं कार या फिर कार्स डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं और यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, बस दिखाने के लिए है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए एक कार्स वाला आ गया, ठीक है, और ये स्पोर्ट्स वाला आ गया, ठीक है। बेसिकली सेलेक्ट करने के लिए नहीं है, बेसिकली ये दिखाने के लिए है, ठीक है। ठीक है, ये दिखाने के लिए है बस। एक कार्स वाला सेक्शन एक साइड और स्पोर्ट्स वाला सेक्शन एक साइड। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ों को आप ग्रुप करके भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स बना सकते हो। ये रहा ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स बना भी सकते हो, मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो और सेक्शन भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। लाइक बटन को जरूर हिट करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।